तो क्या है वो नया कानून? आज 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं, जिसमें कि वैशाली जिला में भी हम लोग नए आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई आज के 12 बजे से ही चालू कर दिए हैं, जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नए आपराधिक कानून में इम्पोर्टेंट है, जो नागरिकों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये कानून जो बना है भारतीयता के आधार पे बना हुआ है। पूर्व का जो कानून था आईपीसी सीआरपीसी वो जब ब्रिटिश पीरियड था उस समय का बना हुआ कानून था। उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चेंजेज आए थे उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था, लेकिन एक जो कंबाइंड कानून जो होता है वो पहली बार आज़ादी के बाद बन के आज से लागू हुआ। इसमें 3 जो एक्ट हैं इम्पोर्टेंट एक्ट जो लागू किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता है जो आईपीसी को रिप्लेस कर रही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है जो पहले से सीआरपीसी चल रही थी उसको रिप्लेस कर रहा है। और तीसरा जो हमारा है इंडियन एविडेंस एक्ट पहले चलता था, उसकी जगह पे हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए हैं, जिसके तहत जो किसी भी आपराधिक घटना में जो साक्ष्य पुलिस द्वारा एकत्रित किया जाता है उसकी क्या वैल्यू है और उसका ट्रायल के दौरान क्या इम्पोर्टेंस है उसको लेकर के इसमें विस्तृत डिटेल दिया गया है। तो ये नए कानून लागू हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि इस नए कानून से हमारे नागरिकों को जो सुविधा प्राप्त हो रही है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी में फिक्स कर दिया गया है कि निर्धारित अवधि में आपको चार्जशीट करना है, निर्धारित अवधि में आपको इंजरी रिपोर्ट मिलना है, निर्धारित अवधि में आपका ट्रायल कंप्लीट होना है और निर्धारित अवधि में आपका जजमेंट मिलना है। तो ये सारी चीज़ें टाइम बाउंड मैनर में होने के चलते नागरिकों को सुविधा इसमें मिलेगी कि जस्टिस डिलीवरी जो है वो काफ़ी फास्ट हो सके। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको काफ़ी प्रधानता इसमें दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उसका इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। खास करके पुलिस को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो तलाशी एवं जब्ती की जाती है उसकी वीडियोग्राफी करे। जो प्रोसेस है पुलिस का जो कांड दैनिकी लेखन इत्यादि होता है ये भी ऑनलाइन करने के लिए इसमें प्रोविज़न किया गया है। उसकी वैल्यू भी जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं उसकी वैल्यू बढ़ाई गई है। जो डायरेक्ट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज करते हैं उसको प्राइमरी एविडेंस का दर्जा दिया गया है, जिसके आधार पे आसानी से ट्रायल कंक्लूड करके सज़ा दी जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो कि इसमें ऐड हुए हैं। कुछ नए प्रावधान जो है वो भारतीय न्याय संहिता में ऐड किए गए हैं, जो इसको लेकर के थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति पूर्व के कानूनों में रहती थी। जैसे कि स्नैचिंग के मामले हो गए, तो स्नैचिंग के मामले में कौन सा सेक्शन लगाया जाए इसको लेके थोड़ी असमंजस की स्थिति रहती थी, उसको लेकर के स्पेसिफिक एक सेक्शन इसमें ऐड किया गया है। उसी प्रकार से मॉब लिंचिंग को लेकर के मॉब लिंचिंग की मामले जो हैं वो पिछले 15-20 वर्षों से कुछ मामले काफ़ी हाईलाइट भी हुए थे। उसमें अलग से कोई सेक्शन नहीं था जो कि भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को लेकर के अलग से सेक्शन दिया गया है, जिसमें कि मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। अगर मॉब लिंचिंग में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर के इसमें सेक्शन ऐड किया गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर के पूर्व के आईपीसी में कोई उस तरह की धारा नहीं थी, लेकिन इसमें सेक्शन 111 जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर के ऐड किया गया है। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर के भी सेक्शन ऐड हुआ है। 112 सेक्शन जो है वो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर के ऐड हुआ है, जो कि सिंपल जो पिक पॉकेटिंग है या मोबाइल स्नैचिंग इत्यादि की घटना है, जिसमें कि ऑर्गेनाइज कोई ग्रुप है जो एक्टिव होकर के काम कर रहा है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर के सेक्शन ऐड किया गया है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों को लेकर के काफ़ी प्रावधान इसमें ऐड किए गए हैं, जो कि पहले तो बिट्स एंड पीसेज में जगह जगह कानून बने हुए थे। इसमें ये नया जो हमारा भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें उसको एक जगह कंपाइल करके एक चैप्टर में उसको स्थान दिया गया है और अलग अलग सेक्शन बना करके उसमें स्थान दिया गया है। तो इससे समझने में, कानून को समझने में भी आसानी होगी लोगों को और आम नागरिक को भी ये समझ में आएगा और
समुचित जो है उसमें सेक्शन लगाया जा सकेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इसमें सुविधाजनक सिटीजन सेंट्रिक किया गया है, जिससे कि हमको उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो सिटीजन फ्रेंडली रहेगा और सिटीजन को जो टाइमली जस्टिस डिलीवरी की बात की जाती है वो हम लोग प्रदान कर सकेंगे। और हम लोग के वैशाली जिला में बिदुपुर थाना में दर्ज किया गया है कांड संख्या जो है 348/24 दिनांक 1/7/24 दर्ज किया गया है। सेक्शन इसमें लगाया गया 126, 115(2), 118(1), 76, 339(3), 329(3), 351(2)(3) और 35 BNS एक्ट 2023। नया कानून सर पुलिस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा और कितना चैलेंजिंग होगा ये? पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन कुछ हद तक हम कहें तो सुविधाजनक भी है। कई सारी चीज़ें हैं जो कि पुलिस को दिक्कत होती थी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यूज करने से हमको लगता है कि भविष्य आने वाले दिनों में इसको लेकर के काफ़ी सुविधा भी पुलिस को होगी। कुछ जो चैलेंजेज हैं, चैलेंजेज में आपको है कि जो पुलिसकर्मी वृद्ध हैं जिन्हें मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करने में कुछ कठिनाई आती है, उन्हें शुरू में सीखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग सेशन 3 ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी करवाए हुए हैं और भविष्य में भी उनको इसको लेकर के ट्रेनिंग दी जाएगी। तो हमको उम्मीद है कि इससे जो बेटरमेंट ही होगा, सुविधाएं ही पुलिस को मिलेगी और मेन जो इसका फोकस है कि सिटीजन को इससे फ़ायदा मिलनी चाहिए, जस्टिस डिलीवरी फास्ट होनी चाहिए, वो हो सके। FSL यूनिट का यहाँ पे आ गई। जिले में FSL यूनिट भी गठित किया गया है, जिसमें कि एक सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। आज उनके द्वारा योगदान भी कर लिया गया है और वो टीम जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को लेकर के इस कानून का इम्पोर्टेंट आयाम है, वो इसी के माध्यम से स्टार्ट हुआ है कि FSL की टीम जो है 7 साल से ज़्यादा सज़ा वाले जो भी मामले हैं उसमें FSL की टीम पहुंचना इसमें अनिवार्य किया गया। तो वो टीम यहाँ डिप्यूट होने के से हमें उसमें आसानी मिलेगी कि वो वैसे मामलों में टाइम पर पहुंच सके।